मैं भतीजा तेरा, तू बुआ है मेरी। यही कह के गठबंधन बना लिया। भाजपा वालों ने कहा आप लोग कोई भी बटन दबा दो, विजयी हम बाद में हो जाएंगे। वाह वाह वाह। विजयी भी तिरंगा प्यारा, ये लो मशीन पे हमने मारा। एक गाना आया था साजन मेरा उस पार है, मैंने कहा मैं जानता हूं क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। तो अखिलेश यादव किसी के खिलाफ नहीं सुनते, चाहे चाचा शिवपाल हो, चाहे गोपाल हो, अब चाहे बहना जी हो। हाँ। किसी के ऊपर सबको प्यार मोहब्बत करते हैं। अब बहना जी के लिए तो कहते हैं खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, मैं भतीजा तेरा, तू बुआ है मेरी। तो यही कह के गठबंधन बना लिया। तो हमने क्या कहा, देखो रिश्तों का कैसा मिलन हुआ रे, बुआ नाचे भतीजवा मगन हुआ रे। अलग सब कै झंडा, अलग सब कै बैनर, सियासत में होता नहीं है कोई मैनर। तो क्रोध कुर्सी के नीचे दफन हुआ रे, बुआ नाचे भतीजवा मगन हुआ रे। पहले लैला मरेगी फिर मजनू मरेगा, बाद में दोनों को जिंदा किया जाएगा। और जितना वोट आप लोग देंगे सब एक साथ एक कई जगह लिया जाएगा। भाजपा सपा वालों ने कहा आप लोग साइकिल पे बटन दबा के हमको विजयी बनाओ। कांग्रेस ने कहा आप लोग पंजे पे बटन दबा के हमको विजयी बनाओ। आप पार्टी ने कहा आप लोग हमको झाड़ू पे बटन दबा के विजयी बनाओ। हाँ। बसपा ने कहा हमको हाथी पे बटन दबा के विजयी बनाओ। भाजपा वालों ने कहा आप लोग कोई भी बटन दबा दो, विजयी हम बाद में हो जाएंगे। वाह वाह वाह। विजयी भी तिरंगा प्यारा, ये लो मशीन पे हमने मारा। इतना बढ़िया प्यार से सुन रहे हैं। एक गाना आया था अखियों में सपना, भैया बल्ब बल्ब लगा दो, रथनी न हो तो का देखिए। ये तो लटका हुआ है देखिए भैया, हमारे आते ही पता नहीं बल्ब फ्यूज भी कैसे हो गया और इसके बाद फिर पता नहीं कैसे लगाएगा। जैसे इनके शरीर में खून नहीं वैसे हमारे भी शरीर में खून नहीं है, ना हमारे घर में बिजली बिल आवे ना इनके घर में बिजली बिल आवे। अखियों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, एलो बिजली का बिल आ गया। पहले मोहब्बत में झंडा झुकाओ और फिर इसके बाद बिल को चुकाओ, तब हमारे पास आओ। बाबा रामदेव के पास जाओ, 2 डब्बा च्यवनप्राश खाओ, फिर मोहब्बत करने आओ। एक गाना आया था जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लूट जाए साइकिल घड़ी। लड़की है छत पे खड़ी, भले है 10 साल बड़ी। एक गाना आया था साजन मेरा उस पार है, मैंने कहा मैं जानता हूं क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। एक गाना आया था चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, चलते चलते यूं ही गिर जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है। तो लड़की ने कहा जब चलते चलते रुक जाते हो, चलते चलते बैठ जाते हो, ये प्यार नहीं, ये कमजोरी का लक्षण है। पहले च्यवनप्राश खाओ फिर हमारे घरे आओ। एक गाना आया था पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब आपको शादीशुदा जाना। एक गाना आया, लड़की ने गाना गा के लड़के को बुलाया, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। हाँ। लड़कवा चला गए। दूसरे दिन गाते हुए निकला, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। स्थिति ऐसे हो गई। एक गाना आया, इस गाने को अवस्थी जी अगर हम गाते तो ये गाना और हिट होता, लेकिन मोबाइल पिक्चर वालों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था, नहीं तो हम ही गाते। और अगर हम गाते तो उसके बोल यूं लिखते। हाँ। गाने के बोल थे दर्द दिलों के कम हो जाते, ये गाने के बोल थे। हाँ। लेकिन इस गाने को हम लिखते तो हमारे बोल ये होते। हाँ। गर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते। ये दगता तो दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रस्म हो जाते। पिताजी जो गलती से छूते छूता ईमान भस्म हो जाते। यदि इस गाने को हम गाते पिक्चर वाले खत्म। वाह 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 वाह। अब की लड़की ने हमको देखकर गाना गाया। वाह 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 वाह। अब की लड़की ने हमको देखकर गाना गाया, कहा मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। हमने कहा कई साल तक तुम झुला तो न दोगे।
अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे, अगर वास्ते तेरे खुशियां में ढूंढूं तो अशकों से दामन धुला तो न दोगे। अरे अपने दीपेंद्र भाई बार बार माला पहना रहे हैं, 2-3 मिनट आपके साथ और रहेंगे, मगर इतने ही मिनट में आपको बिल्कुल ऊंचाई तक पहुंचा के जाऊंगा। मैं जान रहा हूं ऊंचाई पर बहुत ज्यादा मंच चला जाता है, लोग ताली नहीं बजाते, लेकिन जैसे ही नीचाई पे आता है तैसे ही ताली बजाने लगते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उच्चता में हम सब लोग भले भिन्न भिन्न हों, लेकिन नीचता में हम सभी बराबर हैं। इसलिए कह रहे हैं बिहारी लाल अंबर तो वो देश का कवि है जो नमक के बोरे पर चीनी का लेबल लगाकर चींटियों को भी बेवकूफ बना देता है। आप लोग तो पढ़े लिखे मवई के लोग हो यार। और ना ही तो ऐसे कह दे, अरे ना बजाऊ ताली तो हमका खूब आखरी, यही मवई में रोज हम चराई बकरी। उल्टी भगवान का चलनिया कैसे सपरी, बोए खरबूजा तो जाने हो कैसे ककरी। बहुत बढ़िया आपने व्यवस्था किया, ताली वाली बजा के मुझे एकदम आह्लादित कर दिया। चलने का समय है। दीपेंद्र श्रीवास्तव जी मेरे मित्र हैं और ये संदीप शरारती मेरा मित्र है, हास्य का धुरंधर कवि है। अब हम साढ़ू तो भाई की है, जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआड़ू तो नहीं है। चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू का साढ़ू तो नहीं है। वाह वाह वाह। एक दिन हमने कहा, इसने कहा हम भी पैरोडी लिखेंगे अंबर भाई। हम कहे अगर तू लिखबे तो कैसे गाऊगे तन के बतावा। तो कैसे बतावा। अखियां ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, ये अखियां ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, और राधे माई पूछ रही केहू ने आसाराम देखा। सब अपना अपना ढूंढ रहे हैं, हम भी अपना ढूंढ रहे हैं। इसलिए कहते हैं होली ऐसे मनाओ कि स्वतंत्रता की आन बन जाए। होली ऐसे बनाओ, होली ऐसे मनाओ कि वतन की पहचान बन जाए। भरो पिचकारियों में पानी सिर्फ 3 रंगों का, जो कपड़ों पर गिरे तो गिर के हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। अकेला छोड़ के चला गया गुरु, अकेला हो गया। अब हमारे भी जाने का बेला हो गया। ये कब सम्मेलन क्या पूरा भैंस का तबेला हो गया। इसलिए अंबर भाई कहते हैं जब हमारी पत्नी सज के खूब सज गई, अब मेला जा रही हैं घूमने, कहे मेला जाऊंगी। हम कहे हमको भी ले लो। तो उन्होंने कहा आपकी क्या जरूरत है, इतनी सजी हूँ बहुत लोग मिलेंगे। हम कहे तो क्या हाँ दूसरे भरोसे शादी की हो। तो हमने 4 पंक्तियां गुस्से में बनाई, लेकिन हास्य में बनाई, मजा आ गया। स्वागत। हमने कहा उनसे ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा। जो इतना सजे संवर के मेले में जाओ कि तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा तुम्हें मेले। इतना बढ़िया से सुन लिया। अब सफर कर रहे हैं। एक कारवां जो है जवानी का न रुकने दूंगा। ये जितने जवान लोग बैठे हैं, मवई के लोग बैठे हैं, उन्नाव की धरती के लोग, वीरों की धरती, सूर तुलसी कबीरा का हकदार कौन है, रसखान जायसी का तलबगार कौन है, भूखी और प्यासी है निराला की आत्मा, मैं गीत बेचता हूँ खरीदार कौन। वाह 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 वाह। लिखती रही मेरी कलम सोने के हर हरूफ, शब्दों से पूछ लेना कलाकार कौन है, शब्दों से पूछ लेना कलाकार कौन है। और सामने तुम हो, चांद है आईना है, ईमान से कहो कि गुनहगार कौन। वाह 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 वाह। इसलिए शब्दों का जादू आता है। वाह। शब्दों का जादू आता है। गीत अधर का क्या नाता है, जिसमें जितना दर्द भरा हो वो उतना अच्छा गाता है। इसलिए पंक्तियां कहते हैं अंबर भाई, 4 पंक्तियां और ले लीजिए। कारवां जो है जवानी का न रुकने दूंगा, सामने आंखों के ये मुल्क न लुटने दूंगा, खा के भारत हम तेरे सर की कसम कहते हैं, मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। वाह 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 वाह। मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। अब महकते फूल के गुंचे, मोहब्बत से सजी गलियां तुम्हें हमदम दिखाएंगे, महकते फूल के गुंचे हंसी मौसम दिखाएंगे।
महकते फूल के गुंचे हंसी मौसम दिखाएंगे, जहां गंगा से जमुना, जहां हिंदू से मुस्लिम और गंगा से मिले जमुना, इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम दिखाएंगे। वाह 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 वाह। तब सफर कर रहे हैं भाई दीपेंद्र जी हैं और हमारे शरारती जी हैं। ट्रेन में जैसे ही चढ़े तैसे ही टीटी आया, बोला टिकट। हमने बाल उल झटका, बोला अच्छा आप ये वाले हो क्या? हम कहे कैसे पहचान गए, आप लोग पहले थे क्या? अब हम लोग सीट खाली नहीं थी, नीचे ऊपर बैठ गए और हम और दीपेंद्र भाई ऊपर बैठ गए। नीचे दो सुंदर औरतें बैठी, एक उम्र 40 वर्ष, एक उम्र 30 वर्ष। 30 वर्ष ने 40 उम्र से पूछा कि दीदी आपकी उम्र क्या है? उन्होंने कहा यही कोई 28-29 साल। तब 40 वर्ष ने 30 वर्ष वाली से पूछा तो आपकी क्या उम्र है बहन जी? उसने कहा यही कोई 17-18 साल। तो हम नीचे गौर करके सुन रहे तो हम गिर गए एकाएक। वो दोनों ने कहा ये कौन है? हम कहे हम अभी अभी पैदा हो रहे हैं, आप लोग हमको खिलाइए, पालन पोषण करिए, नहीं तो मैं कुपोषण का शिकार हो जाऊं। वाह वाह। सामने लड़की बैठी है, उसने कहा आप दोनों लोग बेटिकट हो, आगे 2 स्टेशन बहुत खतरनाक है, आप बचोगे नहीं। हमने कहा बहन जी इसी तरह शांति बनाए रहिएगा, हम कुछ नुस्खा लेकर चले हैं, उसका प्रयोग करते रहेंगे और हम लोग बच जाएंगे। टीटी आया, गैलरी में दिखा, मैं पूरा चूड़ीदार पैजामा टाइट करके लाल दुपट्टा खोल के बालों को छितरा कर पूरी सीट पे उल्टा पेटकुइयां लेट गया। पीछे से टीटी देखा और मंत्रमुग्ध हो गया, बोला बाप रे बाप, इतनी सुंदर लड़की बेचारी कितनी दूर से थकी मादी चली आ रही है, पैसवा टिकटवा ली होगी तभी न टांग फैला सो रही है। 5 मिनट बाद उठे तो हमने पूछा दीपेंद्र भाई टिटिया गया कि है? टिटिया खुद बोला कहाँ जाएंगे, उठे तो कुछ बातचीत हो जाए।